नमस्कार मित्रों, आपके घर में कैसी भी भूत बाधा हो या किसी भी प्रकार का रोग हो गया हो या मानसिक अशांति रहती हो और कोई दुकानदारी या कोई धंधे बिजनेस में कमी आ रही हो, मन में इस प्रकार का भाव चल रहा हो कि मेरे घर में या मेरे ऊपर कोई ग्रह नक्षत्र का दोष आ गया है या मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। इस प्रकार की क्रियाएं अधिकांश लोग अनमने मन से रहते हैं और दुखी होते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि आखिर मुझे हुआ क्या है। किसी काम में मन नहीं लगता, जिस काम को करो वह अधूरा रह जाता है और काम पूरा होने का मन नहीं करता। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि काम करते करते व्यक्ति छोड़ देता है या काम करते करते मन बना लेता है कि यह पूरा ही नहीं होगा। इन सब क्रियाओं को देखते हुए आप यह निश्चित कर लें कि आपके ऊपर किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी का साया है और वह नेगेटिव एनर्जी आपको निकालना है। तो इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद आपको 108 बार ही मंत्र से हवन करना है। यह किसी शुभ नक्षत्र में करें। आप शुभ नक्षत्र आता रहता है, सिद्धि योग, अमृत योग में आप करें। इसमें ज़्यादा समय नहीं है, एक ही दिन आपको करना है और उस शुभ नक्षत्र में आपको 2 जड़ लाना है। एक जड़ सफ़ेद आंकड़े की है और एक जड़ आपकी है ओंगा की। यह दोनों जड़ आप लाकर अपने घर में रख लें। इनको धूप दीप नैवेद्य लगा लें, सिंदूर लगा लें, पूजन कर लें जैसे किसी देवता का पूजन करते हैं। और फिर इस जड़ को उस व्यक्ति को मंत्र बोलते हुए दिखाना है। अब हवन की सामग्री इसमें कुछ अलग है, बड़ी ही विलक्षण है। आप उस हवन की सामग्री को देखकर अपने हिसाब से अलग कर लें, क्योंकि यह सामग्री बहुत प्रयत्न से इकट्ठा करना पड़ेगी। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों के पत्ते, जड़, फूल, इस प्रकार की क्रिया आपको हवन में मिलाकर करना है। और कुछ सामग्री भी है, इसे आप देख लें और समझ लें और फिर करें। फिर अपने घर में सब प्रकार की बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। और इसकी सामग्री है यह, आप यह भली भांत देख लें। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपको इन सामग्रियों को एकत्र करें, पहले से कर लें और फिर इसका आपको हवन करना है। यह हवन की सामग्री है। इस प्रकार की सामग्री आप कहीं से भी इकट्ठा करें। अब सुनिए, इसमें पहले अन्न बताते हैं। अन्न में जौ, तिल, सफ़ेद सरसों, गेहूँ, चावल, मूंग, चना, कुश, समी, आम, उदुम्बर का पत्ता और अशोक का पत्ता, धतूरा, दूर्वा, आँख व ओंगा की जड़, इन सब को एक साथ मिला लें। और फिर इनमें मिलाना है आपको दूध, घृत, मधु और गौमूत्र। इसमें मिलाकर और हवन सामग्री बाजार से जो आती है उसे मिला लें। यह हवन संध्या के समय होना चाहिए। इससे भूत, प्रेत, रोग, दोष, ग्रह, नक्षत्र और भी प्रकार की जो बाधाएं हैं वह आपके घर से या उस व्यक्ति से वह दूर हो जाएगी और आपको सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होगी। इन क्रियाओं को करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य से रहना है, संयम में रहना है, तब जाकर ये क्रियाएं कार्य करती हैं। और इन क्रियाओं में सावधानी यही रखें कि किसी व्यक्ति को टोका टोकी ना करने दें। शांति से शाम को 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे यह कर लें। यह हवन ही इसमें विशेष मायने रखता है। जड़ी बूटियाँ
तो आपको लाकर सिद्ध कर लेना है किसी शुभ मुहूर्त में। बाकी हवन फिर आपको अपने घर में बैठकर विधिवत करना है, तो आपकी सर्व बाधा रोग निवारण हो सकता है। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ओझा गुनिया तांत्रिकों के चक्कर लगाना पड़ेगा और वह बोलेंगे कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा तंत्र किया गया है। आप अपने तंत्र को स्वयं काटिए। इसकी क्रिया बहुत ही साधारण है। केवल 108 मंत्र का जाप करना है और 108 मंत्र की आहुति से इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है। ओम नमः भवे भास्कराय आस्माक अमुक सर्व ग्रहणम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का या सभी लोगों का नाम लिखें, या ग्रह पीड़ा है तो ग्रह पीड़ा लिखें, या घर दोष है तो घर दोष लिखें, जिससे उससे मुक्ति प्राप्त हो सके। रोगी है तो रोगी का नाम लिखें। आप हवन कर दें, फिर आप देखेंगे कि यह मंत्र कितना काम करता है। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो।